क्या तुम्हारी डेजर्ट ईगल भी भाई रिकॉइल या फिर मिसिंग करती है? एंड क्या तुम भी डेजर्ट ईगल के साथ परफेक्ट वन टैप्स मारना तो चाहते हो लेकिन मार नहीं पाते हो? फिक्र मत करो यार, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ मास्टर गन सीरीज, जिसकी ये 3rd एपिसोड है, जो कि हमारी डेजर्ट ईगल के ऊपर रहने वाली है। इस सीरीज में यार मैं तुम्हारी बताई हुई गन के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, जिसको देख के वो गन तुम मास्टर कर सकते हो। इसी तरह आज की हमारी वीडियो रहने वाली है मास्टर डेजर्ट ईगल। अब देखो यार, इस वीडियो को हम कवर करेंगे 3 पॉइंट्स की शक्ल में। पहला पॉइंट होगा यार हमारा सेंसिटिविटी, दूसरा पॉइंट होगा यार हमारा डिस्टेंस एंड ड्रैग स्पीड, एंड तीसरा पॉइंट हमारा होगा एक्यूरेट वन टैप। ये लास्ट वाला पॉइंट यार हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मिसिंग एंड रिक्वायल का सोल्यूशन तुम्हें इसी पॉइंट में मिलेगा। तो आओ यार बढ़ते हैं फिर हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता चलूं, जिस चैनल पर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर करंटली 5000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल को मैंने बनाया है बिलखुसूस टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के लिए। ये वाली वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी पोस्ट की थी, लेकिन वहां से उड़ा दी थी यूट्यूब। बस फिर मैंने सोचा इस वीडियो को अपने इसी चैनल के ऊपर पोस्ट करते हैं, ताकि हमारी जो मास्टर गन सीरीज है वो इसी चैनल के ऊपर कंटिन्यू रहे। कमेंट्स में लाजमी बताना नेक्स्ट एपिसोड। आओ यार बढ़ते हैं फिर हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा सेंसिटिविटी। देखो यार, सेंसिटिविटी एक ऐसा टॉपिक है फ्री फायर का जिसके ऊपर तुम्हें बेशुमार वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, एंड इसके ऊपर मैंने भी बेशुमार वीडियोस बनाई हुई है। देखो यार, हम कंटेंट क्रिएटर्स तुम्हें इतना ज्यादा गाइड करने की कोशिश करते हैं कि सेंसिटिविटी के पीछे तुमने किस तरीके से लगना है, किस तरीके से नहीं लगना। मैंने भी सेंसिटिविटी के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बनाई हुई है। तुम उसमें से अगर एक भी देख लेते हो तो तुम्हारा सेंसिटिविटी वाला मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। पहले पॉइंट को तुमने वैलिड करने के लिए सबसे पहले तो मेरी सेंसिटिविटी वाली कोई वीडियो वॉच कर लेनी है। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम टिकटॉक के ऊपर देख रहे हो, कुछ वीडियोस तुम स्क्रॉल करके देख लो, तुम्हें सेंसिटिविटी वाली वीडियो भी मिल जाएगी, तुम वहां पर देख सकते हो। वो वीडियो तो यार तुमने समझ लो अपनी सेंसिटिविटी देख के बना ली। अब डेजर्ट ईगल को मास्टर करने के लिए उस सेंसिटिविटी का तुमने आखिर यूज कैसे करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से तुम बैकग्राउंड में मेरा गेम प्ले देख रहे हो। यानी कि डेजर्ट ईगल से तुमने इस तरीके से 3-3 फायर निकालने हैं कि तीनों के तीनों जाके हेड के ऊपर चिपके हैं। तुमने तब तक इस चीज की प्रैक्टिस करते रहनी है जब तक कंटिन्यूअसली तुम्हारे 3 दफा 3-3 हेडशॉट्स नहीं चिपक जाते डेजर्ट ईगल से। इससे होगा ये कि तुम्हारी जो मसल मेमोरी है तुम्हारे थंब में फिट हो जाएगी, एंड जब भी तुम डेजर्ट ईगल से फायर करोगे तो वो डिस्टेंस के मुताबिक तुम्हें अपने आप सबकॉन्शियसली वो ड्रैग करवाएगा। अब ये तो था यार सेंसिटिविटी वाला पॉइंट। याद रहे तुमने सेंसी वाली वीडियो लाजमी से देखनी है अगर तुम्हें अपनी परफेक्ट सेंसी अभी तक नहीं बनाई तो। अब आ जाते हैं यार हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा डिस्टेंस एंड ड्रैग स्पीड। अब देखो यार, इस पॉइंट में सबसे ज्यादा लोग गलती यही करते हैं कि वो डिस्टेंस के मुताबिक डेजर्ट ईगल का ड्रैग नहीं करते। मैं जरा तुम्हें बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। देखो यार, एनिमी जितना ज्यादा दूर होता है उतना हमें बिल्कुल कम ड्रैग देना पड़ता है। एनिमी जितना हमारे क्लोज होता है उतना ज्यादा ड्रैग हमें देना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमें स्लो ड्रैग देना पड़ता है, एंड बाज़ औक़ात सिचुएशन के मुताबिक फास्ट ड्रैग देना पड़ता है। अब देखो यार, तुम जरा ड्रैग स्टाइल को समझो। देखो एनिमी मेरे से कितना ज्यादा दूर है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जस्ट अपना एम प्लेस कर रहा हूँ, मतलब एम रेड कर रहा हूँ। एम रेड करने के बाद बस हल्का सा मैं फायर बटन को ऊपर कर रहा हूँ, मेरा हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम ड्रैग आएगा। सेम इसी तरह एनिमी जब क्लोज रेंज में होता है तो तुम्हारा ड्रैग स्टाइल सिचुएशन के मुताबिक होता है, एंड तुम्हारी ड्रैग स्पीड बढ़ जाती है। लिहाजा जब भी फाइट करो तो अपना डिस्टेंस एनिमी के साथ कितना है, ड्रैग किस तरीके से देना है, कितनी स्पीड से देना है, इन सब चीजों को यार अपने जहन में रखा करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस तुम समझते हो कि भाई गेम है, इसमें क्या ही जहन में रखना है। भाई जो एक्यूरेट प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो बाकायदा गेम को टाइम देके उसके मैकेनिज्म को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। आपस की बात है यार, वैसे उन बंदों में से मैं भी हूँ। मैं भी 4-4 घंटे बैठ के गेम को ऑब्जर्व करता था, गेम प्ले करके। अब पीछे जो तुमने 2 पॉइंट्स देखे हैं, देखो यार तुमने अपनी समझ लो सेंसिटिविटी भी बना ली, अपना ड्रैग स्टाइल, अपनी ड्रैग स्पीड एंड डिस्टेंस भी मेजर कर लिया। अब जो लास्ट स्टेप आता है उसमें तुम सीखने वाले हो कि तुम्हारे शॉट्स एक्यूरेटली बंदे के ऊपर कैसे कनेक्ट होंगे। तुम्हें सारी की सारी डेजर्ट ईगल की एक्यूरेसी वाली साइंस समझ आ जाएगी। बस गुजारिश तुमसे ये होगी कि अगर इस वीडियो ने तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। अगर टिकटॉक के ऊपर देख रहे हो तो टिकटॉक को भी फॉलो लाजमी से कर देना। तुम्हें ये सीरीज अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट गन का नाम लिख देना। मैं इंशाल्लाह जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग गन होगी उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। आओ यार बढ़ते हैं फिर हम अपने फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा एक्यूरेट वन टैप। अब देखो यार, इस पॉइंट में मैं जो बातें करने जा रहा हूँ उसको तुमने जरा हाजिर दिमागी के साथ देखना है। हम हेडशॉट सिर्फ 2 ही तरीके से मारते हैं, एक जमीन के ऊपर खड़े होके या फिर बैठ के या फिर लेट के, यानी जमीन के ऊपर ही होते हैं। दूसरा हम हवा में होते हैं, जंप के दौरान हो या किसी भी तरीके से, या खिड़की से नीचे उतरते वक्त किसी भी तरीके से। इसमें हमारे पैर जमीन के ऊपर नहीं होते, चाहे वो जंप के दौरान भी हो सकता है, चाहे वो छत से उतरने का भी हो सकता है, चाहे वो खिड़की से निकल के नीचे जंप देने के लिए भी हो सकता है। अब इन दोनों कंडीशंस में हेडशॉट्स मारने का तरीका तो बिल्कुल सेम है।
में, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें तुम जंप के दौरान अगर हो तो तुम्हारे मिसिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू जमीन पर खड़े होकर हेडशॉट लगाने उसको में। चाहे तुम मिसिंग कह लो या फिर रिकॉइल कह लो, तुम उस एक चीज को फिक्स कर लेते हो तो तुम्हारे जंप के दौरान भी हेडशॉट्स लगेंगे एंड जमीन वाले हेडशॉट्स भी लगेंगे। अब पहले यार तुम ये वाली क्लिप देखो, इसमें मैं जंप के दौरान शॉट मार रहा हूँ लेकिन मेरे हेडशॉट्स बिल्कुल ना के बराबर कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं सेम ड्रैग स्टाइल, सेम डिस्टेंस, सेम स्पीड के ऊपर जमीन पर खड़े होकर अगर हेडशॉट्स मारता हूँ तो मेरे हेडशॉट्स बहुत ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि तुम यहाँ पर बैकग्राउंड में देख सकते हो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जब पैर जमीन के ऊपर आ रहे हैं फिर मैं फायर कर रहा हूँ। इससे होता यह है कि तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड तुम्हारा परफेक्ट वन टैप करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा सबसे पहली प्रायोरिटी तो तुमने यही रखनी है कि तुम जमीन पर उतरो, फिर तुमने फायर देना है डेजर्ट ईगल का। लेकिन इस क्लिप में मैं खुद दूसरी कंडीशन की तरह हेडशॉट मार रहा हूँ, मतलब मेरे पैर अभी जमीन पर पहुंचे नहीं है, टच नहीं किया, स्टिल हवा में ही मैंने फायर किया एंड मेरा हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? याद करो पहले मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में यही कहा था कि सिर्फ एक चीज ऐसी है जो दोनों को डिफरेंट करती है एक दूसरे से, वरना तो ड्रैग स्टाइल भी सेम है एंड डिस्टेंस भी सेम है। वो एक चीज ऐसी है क्या जो पैर जमीन पर रखे बगैर भी हमें हेडशॉट लगवा देती है एंड वो है ड्रैग स्पीड। अब वो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो यार, मैं अभी सेम डिस्टेंस के ऊपर हूँ और सेम मैं ड्रैग स्टाइल यूज कर रहा हूँ एंड सेंसी भी मेरी सेम, लेकिन अगर मैं जमीन पे उतरने के बाद फायर कर रहा हूँ तो मेरे हेडशॉट्स बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन तमाम चीजें सेम होने के बावजूद अगर मैं इसको जंप में कन्वर्ट कर दूं, मतलब मैं जंप में इसी सेम स्पीड के साथ इसी ड्रैग स्टाइल और डिस्टेंस के ऊपर मैं अगर फायर करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे हेडशॉट्स लगना बंद हो जाएंगे, इक्का दुक्का लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, तुम देख सकते हो। हालांकि मैं ड्रैग भी उसी तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम कर रहा हूँ। मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया कि ड्रैग स्पीड एक ऐसी चीज है जो इस चीज में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तुम्हें जंप के दौरान हेडशॉट्स कनेक्ट करने के लिए सिंपली अपनी ड्रैग स्पीड को थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे तुम जमीन पर उतरने के बाद फायर करते हो और तुम्हारा हेडशॉट कनेक्ट होता है जिस ड्रैग स्पीड में, बस उससे तुमने थोड़ा सा ड्रैग स्पीड को कम कर देना है, तुम्हारे ऑटोमेटिकली हेडशॉट्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि तुम वाज़े इस पीछे वाली क्लिप में देख सकते हो, मैंने जैसे ही अपनी ड्रैग स्पीड कम की है तो मेरे हेडशॉट्स किस तरीके से लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये मास्टर गन सीरीज मैंने बनाई ही इसलिए है कि मैं अपनी स्पैरो की पब्लिक को अच्छा गेम प्ले करना सिखा सकूं। अब यार ये थी हमारी थर्ड एपिसोड। कमेंट्स में लाजमी बताना कि नेक्स्ट एपिसोड किसके ऊपर बनाई जाए। अगर वीडियो में कुछ भी तुम्हें हेल्पफुल लगा है या फिर कुछ भी मेरा गेम प्ले ही क्यों ना पसंद आया भाई, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना है। अगर चैनल के ऊपर नहीं हो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, क्योंकि हमने जल्द से जल्द 150K को भी हिट करना है। अगर तुम टिकटॉक के ऊपर देख रहे हो भाई, टिकटॉक के ऊपर तो 110K भी नहीं हुआ अभी तक, तो जल्दी से टिकटॉक को भी फॉलो कर देना ताकि हम जल्द से जल्द टिकटॉक पर भी 150K हिट कर लें। बस यार यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक अल्लाह हाफिज।